इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ महा मैराथन, जिसमें कि आपको टॉप 70 क्वेश्चन जो हमारी क्लास 10th में मैथ में जो आते हैं मैं उनमें बताऊँगा क्वेश्चन के लिए। तो आप देखिएगा कि जो भी हमारे क्वेश्चन हैं, मैंने इसमें जब टॉप 70 क्वेश्चन हैं, ये केवल और केवल त्रिकोणमिति के हैं। ऐसे 1 बाय 1 चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। बस अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सो गाइस, चलते हैं जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है अगर tan A इजिक्वल टू 4/3, क्या कह रहा है, tan A इजिक्वल टू 4/3, तो हमसे कह रहा है तो अन्य त्रिकोणमिति मान बताइए। अन्य त्रिकोणमिति मान बताइए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, हमें केवल और केवल गिवन क्या है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आपको tan A गिवन है, हमें बाकी अन्य जो त्रिकोणमिति मान होते हैं उनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे हमने बताया था आपको क्लासों में कि यहाँ पे सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ये हमें थीटा लेट करना होगा। सॉरी, ये थीटा नहीं दिया हुआ, ए दिया हुआ, तो ये ए, ये बी और ये सी। आप ज़रूरी नहीं कि जो साइड है, जो एंगल हमारे हैं, ये शीर्ष हमारे हैं, सॉरी शीर्ष हमारे हैं, इनको ए बी सी ही माने। आपका जो भी मन हो आप वो मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, त्रिभुज बी ए सी में पाइथागोरस प्रमेय से। जब यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, कर्ण AC² इजिक्वल टू लंब BC² प्लस आधार AB² के बराबर होता है। लेकिन tan थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है, 4/3, तो ये होता है लंब बटे आधार। AC हमें पता नहीं है, तो हमारा हो जाएगा AC² इजिक्वल टू BC कितना है, 4 का वर्ग, AB कितना है, 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, पूरा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो AC² इजिक्वल टू 25, तो AC इजिक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5। AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। AC की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। अब आप यहाँ पे देखो, अब हमसे क्या पूछ रहा है, साइन A। क्या पूछ रहा है, साइन A। साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, BC, कर्ण हमारा क्या है, AC, तो लंब BC कितना है, 4, कर्ण कितना है, 5। इसी तरीके से cos A के लिए फाइंड करेंगे, तो cos A हमारा होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार वाली साइड हमारी AB है जो कि 3 दी हुई है, कर्ण वाली साइड हमारी AC है जो कि 5 दी हुई है। tan हमें ज्ञात है। इसी तरीके से cot को फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार वाली साइड हमारी 3 है, AB है जो कि BC हमारी कितनी है, 4। cot के बाद आएगा sec, तो sec A बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है, आप देख रहे हो 5, आधार कितना है, 3 का। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा cosec A बराबर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा कितना है, 5 का, लंब कितना है, 4 का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो अन्य त्रिकोणमिति राशियों के मान थे वो हमने आपको फाइंड करके दिखाए हुए हैं। किस तरीके से क्वेश्चन था और उसकी वैल्यू गिवन थी। बाकी जो अन्य वैल्यू हमसे पूछ रहा था वो हमने इस तरीके से कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ओके, तो अभी तक आप लोग जो भी देख रहे हैं, अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से कहना है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरीके से जो आपके पास वीडियो हैं, जो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन और भी चाहिए, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नियमित नोटिफिकेशन आएगा, जिससे कि आप उस क्लास को आप देख पाएंगे। तो आप लोगों से यही कहना है। और सबसे पहले क्या है, इसके बाद में क्या है कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ गाइस कमेंट आल्सो, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। क्या कमी रह गई, आप उस तरीके से मैं भी काम करूँगा उसमें। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं, नेक्स्ट अपने नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है एंगल बी इज 90 डिग्री, कोण बी जो हमारा है 90 डिग्री है, और कमा ए बी बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, और हमसे कह रहा है ए सी बराबर है, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान क्या होगा। तो यहाँ से हमने इसको किया सॉल्व के लिए। यहाँ पे देखो कोण बी 90, तो यहाँ पे जब देखो अब क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, तो अब क्या करना है कि इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोण बी हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि राइट एंगल हो गया। त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाने के बाद में हमें पता चलता है कि कोण बी जो हमारा ये है 90 डिग्री है, हो गया। अब यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो हमसे कोण ए लेके दिखाया हुआ है, तो कोण हमने ये वाला ए ले लिया। अब हमसे कह रहा है कि भुजा ए बी जो है 2 सेंटीमीटर है, ए सी हमारी 3 सेंटीमीटर है, इसका हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया कि त्रिभुज बी ए सी में पाइथागोरस प्रमेय को लगाया है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। ए सी कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग, बी सी कितना है तो पता नहीं है, ए बी कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग, 3 का वर्ग होगा 9, बी सी स्क्वायर 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो ये हमारा मिलेगा जाके बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा 9 और माइनस का कितना 4, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 5। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5। कितना हो जाएगा √5। ये वैल्यू कितनी आएगी, बी सी बराबर √5। हमसे क्या रहा है साइन ए, हमसे क्या पूछ रहा है साइन ए हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे साइन ए, अब साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ए एंगल के अकॉर्डिंग लंब हमारा बी सी हो जाएगा, कर्ण हमारा हो जाएगा ए सी। बी सी की वैल्यू √5 है, ए सी की वैल्यू कितनी है 3, तो यही हमारा आंसर रहेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। ये सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा आप, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज एक, क्या कह रहा है, यदि कोण बी व क्यू, कह रहा है कोण बी व कोण क्यू, कोण बी व कोण क्यू ऐसे दो न्यून कोण हैं, ऐसे दो न्यून कोण हैं, ऐसे दो न्यून कोण हैं। ओके, ऐसे दो न्यून कोण हैं जो साइन बी बराबर कह रहा है, जो साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो कोण बी बराबर कोण क्यू को प्रूव कीजिए, को सिद्ध कीजिए, ये हमसे कह रहा है। अब इस तरीके का हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको हमें प्रूव करना है। कोण बी बराबर कोण क्यू कह रहा है कि ऐसे दो कोण हैं जहाँ पे इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पे इसको हमें बताना है। जब ये हमें बताना है, आपके पास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है कि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। एक राइट एंगल ये बनाना पड़ेगा और एक राइट एंगल दूसरा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है इसमें कोण बी व कोण क्यू दो ऐसे न्यून कोण हैं जो कोण बी बराबर कोण क्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोण बी और ये हमारा हो जाएगा कोण क्यू, और इसको मान लेते हैं सी, तो ये हमारा हो जाएगा ए।
इसको मान लेते हैं Q, तो ये हमारा हो जाएगा कितना R, इसको मान लेते हैं T। ओके, ये हमारा इस तरीके से कुछ रहने वाला है। अब यहाँ से अगर बात करें साइन बी बराबर हो जाएगा AC अपान AB, क्योंकि लंब बटे होता है कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण। इसी तरीके से उस वाले एंगल के लिए तो ये हमारा हो जाएगा साइन Q बराबर लंब हमारा हो जाएगा PR बटे QP, ये हमारा हो जाएगा। अब आपने यहाँ से देखा, अब यहाँ से क्या कह रहा है, हमसे कह रहा था कि साइन B बराबर, हमसे कह रहा था साइन B बराबर साइन Q। तो यहाँ से साइन B का मान क्या है AC अपान कितना है AB बराबर PR बटे कितना है QP। यहाँ से क्या करते हैं AC का जो मान है ये जो है इसके नीचे आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा PR, मतलब क्या होगा लंब लंब के बराबर अनुपात में होगा जाके, और कर्ण हमारा कर्ण के अनुपात में होगा जाके, तो ये हो जाएगा QR बराबर किसके है एक K के। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक त्रिभुज दोनों के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ पहले के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पहले वाले त्रिभुज के लिए लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। तो यहाँ से देखो हमें BC की वैल्यू नहीं पता थी, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर, या BC स्क्वायर इज इक्वल टू, या BC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा AC स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास रहने वाला है AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस का QR स्क्वायर, या यहाँ से QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस का PR स्क्वायर, या QR इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, काहे में ये हो जाएगा रूट में, काहे में हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लंब लंब है, आधार आधार है, क्या कर्ण कर्ण के बराबर नहीं होगा अगर इन दोनों को रेशियो में लें। यहाँ पे अगर इन दोनों को रेशियो में लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको देखो मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, और यहाँ पे हमने चूँकि फर्स्ट मान रखा है तो इसको सेकेंड, इसको थर्ड मानेंगे, तो ये हो जाएगा क्या BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर, BC अपान कितना हो जाएगा QR बराबर, यहाँ पे इसको लेते हैं K, और एक ये हो जाएगा क्या AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब क्या करेंगे, 1 व 2 को मिलाएंगे। जब हम 1 व 2 को समीकरण को मिलाएंगे, यहाँ पे देखो 1 व 2 को मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा जाके कि कर्ण कर्ण का वर्ग जो होगा जाके, देखो सॉरी कर्ण कर्ण का वर्ग नहीं, यहाँ पे लंब लंब का अनुपात है, तो यहाँ पे देख लो थोड़ा, चूँकि हमारा लंब लंब का अनुपात है, क्या है हमारे पास AC अपान फिर PR है बराबर, नेक्स्ट हमारा क्या है AB अपान कितना है QR बराबर K का अगर रेशियो देखेंगे, यहाँ से दोनों अगर हमारे बराबर हो जाएंगे तो उधर हो जाएगा K की वैल्यू को हटाएंगे, तो K की वैल्यू को हटा के क्या रख सकते हैं BC अपान QR। ओके, यहाँ से अगर दोनों का अनुपात किया, ये दोनों अगर बराबर हैं, क्योंकि दोनों कोण बराबर, तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा K की वैल्यू यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट रखेंगे, तो ये हमारा कोण हो जाएगा कोण B बराबर क्या हो जाएगा कोण Q। तो यही हमारी प्रूविंग थी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमारी इसकी प्रूविंग आई हुई है, आप देख रहे हो। साफ करते हैं, इसको हटाते हैं।
तो ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज OPQ में कह रहा है कोण P = 90 डिग्री है, कोण P = 90 डिग्री तथा OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1। तो कह रहा है साइन Q, तो कह रहा है साइन Q और cos Q का मान बताइए, cos Q का मान होगा। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो कह रहा है त्रिभुज OPQ में कोण P जो हमारा है वो राइट एंगल है, मतलब समकोण है। तो ये हमारा हो गया कोण P, ये हो गया O और ये हमारा क्या हो गया Q। अब हमसे कह रहा है कि कहाँ पे OP कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे हमें गिवन है, हमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है OQ माइनस PQ बराबर कितना 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से OQ बराबर 1 प्लस PQ लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 1 मान लें, ठीक, तो यहाँ से त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा OQ स्क्वायर = PQ² प्लस का OP²। यहाँ पे OQ बराबर कितना है 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस PQ की पावर कितना हो जाएगा 2 = ये हो जाएगा PQ² प्लस का OP²। इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा PQ² प्लस का 2PQ बराबर है PQ² प्लस का 2PQ प्लस का OP², नॉट 2PQ। तो यहाँ से PQ से PQ कैंसिल, ओके, PQ से PQ कैंसिल, लेकिन OP हमें दिया हुआ है कितना 7। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे 7 करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 49। तो यहाँ से 1 प्लस 2PQ बराबर कितना 49 होगा जाके, या 2PQ बराबर कितना हो जाएगा 49 माइनस 1 बराबर कितना 48, 2 एकम 2, 24 दूना 48। तो PQ बराबर कितना मिलेगा जाके 24। तो PQ कितना आ गया 24, भैया ये हमारा 24 आ गया। तो यहाँ से OQ बराबर फाइंड करेंगे, तो ये हमारा OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ कितना आया 24, तो OQ कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि साइन थीटा व कॉस थीटा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसको मैंने थीटा लेट कर दिया। तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या हमें मिलेगी जाके साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारी साइड है 24 सेंटीमीटर, कर्ण वाली है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएंगी। ओके, तो आपने देखा कि हमारा एक क्वेश्चन था और कुछ हमसे इस तरीके से पूछ रहा था, जो बहुत अच्छा मेकअप करवाया था क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मेकअप करवाया और देन हमने उसको लगाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो ये 5वां नंबर नेक्स्ट है हमारा, और 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 sin A देखो एक क्वेश्चन और 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में त्रिभुज
पी क्यू आर में कह रहा है कोण क्यू बराबर कितना है 90 डिग्री। तो हमसे कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस का क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है पी क्यू बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है साइन पी कामा कास पी और टेन पी का मान बताइए। टेन पी का मान बताइए। टेन पी के मान बताइए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व करना है। हमें गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास पी आर प्लस का क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। और हमें इसके लिए देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाएंगे तो वो हमारा एंगल जो क्यू है वो राइट एंगल होगा जाके, ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा आर। ओके, अब हमसे देखो वहाँ पे दिया हुआ हमें पी क्यू बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से क्या कर देंगे पी आर बराबर 25 माइनस का कितना क्यू आर, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस का क्यू पी स्क्वायर। पी आर हमें नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें पता हैं। कितना है, पी आर की जगह हम लेट कर सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर की पावर कितना 2 बराबर क्यू आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस का क्यू पी कितना दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। तो इसको अगेन आगे खोलेंगे तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625 प्लस का क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 आर 50 क्यू आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आगे क्यू आर स्क्वायर प्लस का कितना 25, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, 625 से 25 घटाएंगे, ये माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और वो बाई प्लस का है 25 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर इज इक्वल टू कितना 600, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा 12। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 12, कि 12 पंचे कितना होता है 60 होता है। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो क्यू आर बराबर हमारा कितना हो गया 12। क्यू आर का मान 1 से, क्यू आर का मान 1 से, तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर 25 माइनस क्यू आर की जगह कितना 12, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 13। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी जाके 13 मिलेगी जाके। ओके, जब ये वैल्यू हमारी 13 मिलेगी जाके, अब पूरी वैल्यू पता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो, आपको साइन पी पूछा था, कास पी पूछा था और टेन पी पूछा था। तो साइन पी जो कि होता है लंब बटे कर्ण, वहाँ पे लंब देखो कितना है 12, कर्ण कितना है 13। आगे फिर कास पी, तो कास थीटा बराबर या कास पी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार वाली साइड होगी जो होगी जाके पी क्यू, और कर्ण वाली साइड क्या होगी जाके पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 बटे कितना हो जाएगा 13। नेक्स्ट आगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5 का। तो ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, आपको बस केवल इसको 2 से 3 बार लगाना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, अगर एक बार में ही आ रहा है तो आप कर सकते हो। ओके,
आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है 3 sin A इज इक्वल टू 4 cos A। ओके, 3 sin A इज इक्वल टू 4 cos A। तो हमसे कह रहा है तो sin A का मान cos A तथा tan स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर क्या होगा, सबका मान पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे हमें गिवन है 3 sin A इज इक्वल टू 4 cos A। ये हमारे पास आपको गिवन है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो 4 है, सॉरी ये 3 है इस 4 के नीचे, और ये cos है इस साइन के नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin A अपान कितना हो जाएगा cos A बराबर 4, और ये साइन कहाँ जाएगा नीचे, तो साइन अपान cos क्या होता है 10। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 4/3। अब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan A बराबर कितना है 4/3। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा A, इसको मान लेते हैं B, और ये हमारा हो जाएगा C। tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, भुजा AC नहीं पता है तो यहाँ से लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। और जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर। AC का मान क्या है पता नहीं है तो ये AC स्क्वायर, BC का मान कितना है 4 तो ये 4 का वर्ग, AB कितना है 3 तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग। AC फिर हमें नहीं पता था तो अगेन AC स्क्वायर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर कितना 25। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 5। ये वैल्यू कितनी आ गई 5, ये वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमसे जो भी पूछ रहा था, देखो हमसे पूछ रहा था पहली दफ़ा कि साइन A बराबर क्या होगा, नेक्स्ट आगे पूछ रहा था cos A बराबर क्या होगा, फिर नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है tan A बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसकी वैल्यू क्या होगी जाके। तो साइन A के लिए बात करें तो ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। त्रिभुज में देखो, चित्र में देखो, आधार कितना है 3, और हमारा जो आगे बात करें कर्ण कितना है 5। इसी तरीके से इसके अकॉर्डिंग tan A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 4 बटे कितना है 3 की पावर 2 माइनस साइन A बराबर कितना है 4/5 की पावर कितना हो जाएगा 2। आई होप ये सही हमारा लिखा हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे 16 बटे कितना हो जाएगा 9, माइनस 4 का वर्ग 16 बटे कितना हो जाएगा 25। अब इन दोनों के लिए अगर मैं एलसीएम लूँ 25 और 9 के लिए, तो 25 9 कितना हो जाएगा 225। एलसीएम कितना हो जाएगा 225। 9 का भाग 225 में 25 बार देंगे, 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 5 80, और 16 1 कम 16 दूनी 32, और 8 कितना हो जाएगा 40, तो 400 माइनस, और 16 का मल्टीप्लाई 9 से करवाएंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 144। 400 से घटाओगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, फिर कितना हो जाएगा 9 में 4 गए कितना है 5, और फिर 3 में 1 गया कितना 2 बटे कितना हो जाएगा 225। यही हमारा आंसर रहने वाला है। तो आपने देखा जो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन था, कितना बढ़िया और मज़ेदार क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन है इस तरीके से लेवल आता है, इनका मैकअप होता है, और ये क्वेश्चन जो हैं 3 से 4 नंबर में ही आने वाले होते हैं। एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं मैं उसकी भी प्रैक्टिस सीट लेके आऊँगा, और आपको प्रैक्टिस सीट भी उसकी प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आपको वो प्रैक्टिस सीट आपको प्रोवाइड हो, आपको भी मिले, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन होता है टेलीग्राम, आप उसको प्ले स्टोर पे जाइएगा, टेलीग्राम डालिए और उस पर अपना लिंक जो हमारा है उस पर सर्च करिएगा टेलीग्राम पे जाके। जैसे ही आप अपना क्रिएट कर लेते चैनल हैं तो वहाँ पे शिवा फिजिक्स डालेंगे,
शिवा फिजिक्स क्लासेस, वहाँ पे हमारी फ़ोटो का आइकन लग के आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है और आपको सारी क्लासों की जो नोटिफिकेशन होती है या PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 7th नंबर है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, हमसे कह रहा है tan A इज इक्वल टू 2xy अपान एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। tan A इज इक्वल टू 2xy अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो साइन A व cos A का मान बताइए। तो साइन A व cos A बराबर क्या होगा, इनका मान पूछ रहा है। tan A हमें गिवन है, तो इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रहेगा A, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा B, ये हमारा हो जाएगा C। tan A ये हमें क्या गिवन है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा 2xy, आधार हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें AC वैल्यू हमें पता नहीं है। AC क्यों ज्ञात करनी है, क्योंकि साइन लिखा हुआ है, cos लिखा हुआ है, ये तो कर्ण के नीचे इनके आता है। तो यहाँ से हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर। तो यहाँ पे AC की वैल्यू हमें पता नहीं थी, लेकिन BC की वैल्यू पता थी, कितनी, 2xy, ये हो जाएगा वर्ग 2xy प्लस का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर की पावर कितना, 2। तो यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो इसका भी वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगेन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटेगा तो क्या हमारे पास हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर कितना, 2, पावर से पावर कैंसिल, वैल्यू हमारी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है साइन ए व cos ए का मान बताना है। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको बताना है साइन ए की वैल्यू, आपको बताना है cos ए की वैल्यू। साइन ए एंगल हमारा ये है, लंब हमारा ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। बात आई पता, बात समझ में आई। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 2xy, कर्ण हमारा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इसी तरीके से cos हमसे पूछ रहा है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान हमारा कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो आप इस तरीके से वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। ओके, इस तरीके से वैल्यू को फाइंड कर सकते हो अगर आपको इस तरीके से गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में देखो, 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास, कह रहा है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 सही 3/5, 2 सही 3/5। तो कह रहा है टेन थीटा व कॉस थीटा बताइए। तो टेन थीटा व कॉस थीटा बताइए। ठीक है, ये हमसे कह रहा है टेन थीटा व कॉस थीटा बताइए। अब इस तरीके का क्वेश्चन है, देखो हमें सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है कि कॉसेक थीटा बराबर 5 दूनी 10 दिन कितना हो जाएगा 13 बटे कितना 5। ओके, बात आई होगी समझ में। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है, एक राइट एंगल
ट्रायंगल ड्रा कर लें तो ये हमारा हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर ले लें थीटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। ए सी हमारा कितना है 13, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग। बी सी कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। ए बी हमें पता नहीं था। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 5 का वर्ग 25, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अगेन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और ये 25 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 25, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 144। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ये वैल्यू कितनी मिली जाके 12 वैल्यू मिली जाके। अब हमसे कह रहा है भाई टेन थीटा बता दो और कॉस थीटा भी बता दो। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। भाई लंब कितना है 5 का, आधार कितना है 12 का, तो ये हो जाएगा 5 बटे 12। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बता दो 12, कर्ण बता दो 13। तो बोथ वैल्यू आर डिफाइंड। टेन थीटा 5/12, कॉस थीटा 12/13। ओके, आई होप ये क्वेश्चन जो था ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ओके, आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसको इरेज करते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में देखो कह रहा है, 9th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में कह रहा है cos 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री प्लस का cos 60 डिग्री, प्लस का cos 60 डिग्री बराबर कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी जाके। ठीक है, सॉल्व हमने करने के लिए इसको पिक किया। हमारे पास है cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री। ओके, और दूसरे कोष्टक में है हमारे पास cos 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, ओ सॉरी cos 90 नहीं है, यहाँ पे साइन 90 डिग्री होगा, तो यहाँ भी साइन 90 डिग्री हो जाएगा, cos 45 और इधर हो जाएगा cos 60 डिग्री। ओके, cos 0 1 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है कोष्टक में। यहाँ साइन 90 1 होता है, cos 45 1/2 होता है √, cos 60 1/2 होता है। अब यहाँ पे देखो 1 और 1/2, 1 और आधा कितना हो जाएगा 3/2 प्लस का कितना हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। यहाँ पे a + b और प्लस a + b इंटू a - b का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 3/2 की पावर 2 माइनस 1/√2 की पावर कितना 2। 3/2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1/2 का वर्ग करेंगे √ का तो ये हो जाएगा 1/2। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो यहाँ से 4 का भाग 4 में बचेगा कितना 9 माइनस 2 का भाग 4 में कितना बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा 7/4। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से ये हमारा लगा जाके है, और ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
आपको ये 2 नंबर में मिल सकता है। ओके, आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है। इजी है, अच्छा है, बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट हटाते हैं इसको। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में देखो हमें लिखा हुआ है अगर a बराबर कितना 30 डिग्री। अगर a बराबर 30 डिग्री तो हमसे कह रहा है देन प्रूव दैट साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हमसे कह रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमने पिक किया एलएचएस को। एलएचएस में लिखा हुआ है साइन 2a, तो यहाँ से क्या कर दिया कि थीटा बराबर पुट a इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2 इंटू 30, तो अब फाइनल हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। जब आपको ये पता चल गया कि साइन की वैल्यू √3/2 होती है, तो नेक्स्ट आप, ठीक है, अब हमें पता चल गया कि साइन की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो आप आरएचएस भी ले सकते हैं। इसमें आरएचएस आप क्या ले सकते हैं देखिएगा। अब यहाँ से आरएचएस को उठाना है। किसको उठाना है? आरएचएस को। आरएचएस में लिखा हुआ है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, थीटा बराबर पुट a बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, ये हमारा हो गया जाके। तो 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान होता है 1/√3 की पावर कितना 2। ओके, ये हमारा हो गया। तो फाइनल ऊपर हो गया 2/√3 और पूरे बटे 1 प्लस 1/√3 का वर्ग हो जाएगा 1/3। इसके नीचे अगर 1 लेट कर लें, ठीक है, तो पूरा हमारा जो गिवन है 2/√3 गिवन है। और फाइनल यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो हमारा 3 हो जाएगा। 1 का भाग 3 में 3 दफ़ा, ये हो जाएगा 3 प्लस का 1। ठीक है, तो ये वाला हमारा इसके साथ में और ये वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा जाके, तो हमारे पास क्या होगा जाके 2 × 3 अपान 3, एक कितना हो जाएगा 4, और फिर कितना हो जाएगा √3, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 2/√3। अगर इसमें हम ये देखो हमारे पास 3/2 √3 आया, ऊपर नीचे अगर √3 का वर्ग मल्टीप्लाई लगवा दें तो ऊपर हो जाएगा 3/√3 और नीचे हो जाएगा 2 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी √3/2, जो कि क्या कहेंगे हम कि जो एलएचएस का मान है वो आरएचएस के मान के बराबर आया हुआ है। ओके, जो एलएचएस का मान है वो हमारे आरएचएस के मान के बराबर आया हुआ है। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही सुपर लेवल का क्वेश्चन था। इसको कह सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है, क्वेश्चन ये आ भी सकता है। मैं गारंटी देता हूँ कि इस तरीके का यही टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, तो ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन था। आई होप हुआ होगा।
नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है tan थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2 कामा tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1/3 देन तो tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan थीटा 1 प्लस का tan थीटा 2 अपान 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। ये हमारा एक क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है तो प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा ये है, यहाँ पे गिवन है हमें tan थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट आगे फिर गिवन है tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1/3। तो हमें पता है फार्मूला होता है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपान 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। ये हमारा एक फार्मूला होता है tan a प्लस बी है tan थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इज इक्वल टू अपान 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। हमें वैल्यू गिवन है tan थीटा 1 की वैल्यू क्या है 1/2, tan थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 1/3, 1 माइनस tan थीटा 1 1/2 tan थीटा 2 1/3। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करना है तो नीचे के लिए एलसीएम कितना बनेगा 6, 2 का भाग 6 से 3 दफ़ा 3 हो जाएगा, 3 का भाग 6 से 2 दफ़ा, ओके पूरे का बटे। यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6, ठीक है। अब वहाँ पे तो ऊपर तो हो जाएगा 5/6 पूरे, और पूरे के लिए एलसीएम लगाएंगे तो 6, 1 का भाग 6 में 6 दफ़ा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 का भाग 6 में 1 दफ़ा, और क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये वाला इसके साथ ये वाला इसके साथ। तो हमें मिल जाएगा कितना 5 इंटू 6 अपान 6 इंटू 5। ये वैल्यू पूरी किसकी चल रही है बराबर, क्या हो रहा है बराबर वैल्यू चल रही है। तो ये हमारा कट के देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हमारा आया है tan थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू 5 गुणा 6 बटे 6 गुणा 5, 5 ने 5 को 6 ने 6 को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास हो गया tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 1 वैल्यू जो tan में होती है tan 45 डिग्री की होती है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, जो कि हमारा क्या हुआ है प्रूव्ड हुआ है, क्या हुआ है प्रूव्ड हुआ है। तो एक इस टाइप का भी हमारा क्वेश्चन आता है, ओके इस टाइप का भी हमारा क्वेश्चन आता है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हो, ओके। तो ये भी हमारा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसको लगाइए, आप देखिएगा किस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, किस तरीके से वैल्यू गिवन है आपको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
11 नंबर तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कामा कास ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। देन कह रहा है तो थीटा जो ए प्लस बी हमारा है, ए प्लस बी है, ये 0 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से कम अथवा बराबर, 90 डिग्री से कम अथवा बराबर होना चाहिए। इस तरीके से वैल्यू हमारी गिवन है। तो हमसे कह रहा है ए व बी के मान होंगे, और इसने यहाँ भी कहा है जहाँ ए जो हमारा है बी से बड़ा है तो ए व बी के मान होंगे, ए व बी के मान होंगे। इस तरीके से वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे हमसे देखो इस तरीके से पूछा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें सबसे पहले जो गिवन है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, 1/2 दिया हुआ है। यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 वैल्यू है साइन में होती है साइन 30 डिग्री की। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः दूसरा हमारा जो है हमसे कह रहा है कि कास a प्लस बी बराबर लिखा हुआ 1/2। तो यहाँ से फिर हो जाएगा कास a प्लस बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई कितनी, कास 60 डिग्री की। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड। 1 व 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर जब यहाँ से 1 व 2 को हल करेंगे तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जाके एक नंबर हमारा है 1 माइनस बी बराबर 30। दूसरा नंबर समीकरण है a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकेंड है। यहाँ पे देखो ए दोनों की कोफिशिएंट बराबर है, इसके भी कोफिशिएंट बराबर हैं। तो यहाँ पे लेकिन चिन्ह विपरीत है, माइनस है, ये प्लस है। इसमें क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 2 एकम 2, 45 दूना 90। तो यहाँ से क्या करोगे, a का मान समीकरण 1 से, ठीक। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 हमारा है a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। a का मान कितना है, 45, माइनस का b बराबर कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ से माइनस का b बराबर 30, माइनस का कितना, 45 डिग्री। तो माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस b बराबर -15, माइनस से माइनस कैंसिल। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। b बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। a का मान जो हमारा आया हुआ है 45 डिग्री आया हुआ है, b का मान हमारा आया हुआ है 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि a व b के जो मान हैं हमारे इस तरीके से प्राप्त होते हैं। ओके, a व b के जो मान हैं हमारे कुछ इस तरीके से प्राप्त हुए हैं। और जो वैल्यू, जो हमें कंडीशन दी हुई थी कि a हमारा बड़ा होना चाहिए, b हमारा छोटा होना चाहिए। a हमारा बड़ा है और b हमारा छोटा है, लेकिन हमसे और भी कुछ कहा है कि a प्लस बी का जो सम था हमारा 90 से कम रहना चाहिए। तो a b का सम जोड़ोगे 50 रहेगा, जो कि हमारा 90 से ऑलरेडी कम है, लेकिन 0 से तो बड़ा है, बड़ा तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है।
हटा सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है, कह रहा है जिसका क्यू कोण समकोण है, तो जिसका क्यू कोण समकोण है तो पी क्यू और पी आर, कह रहा है पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज क्यू पी आर व कोण पी क्यू आर व कोण पी आर क्यू होंगे। ये हमसे कह रहा है कि कोण पी क्यू पी आर व कोण पी आर क्यू होंगे। अब यहाँ से हमें इस तरीके के क्वेश्चन को हमें देखना है। देखो यहाँ पे त्रिभुज कह रहा है पी क्यू आर, कोण जो क्यू है वो हमारा क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, समकोण हो गया। फिर कह रहा है इसको मान लिया पी, इसको मान लिया हमने आर, ये हमारा ये दो एंगल हो गए। लेकिन पी क्यू बराबर हमसे कह रहा है 3 हो जाएगा और पी आर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें आर क्यू या क्यू आर पता नहीं थी, तो यहाँ से लगा देंगे त्रिभुज क्यू पी आर में पाइथागोरस प्रमेय। जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर। ठीक, तो पी आर कितना दिया हुआ है 6 का वर्ग हो जाएगा, क्यू आर कितना दिया हुआ है पता नहीं है, पी क्यू कितना दिया हुआ है 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अंडर रूट 3। अब हमसे कह रहा है कोण P भी बताना है, कोण R भी बताना है। तो यहाँ से देखो, चाहे एक जो भी कोण ले लो, साइन ले लो, कॉस ले लो, टेन ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ से साइन मैं P ले रहा हूँ, साइन P, और दूसरी दफ़ा ले रहा हूँ साइन R, दूसरी दफ़ा क्या ले रहा हूँ साइन R। तो साइन P ये हो जाएगा, जब ये कोण दूंगा तो लम्ब हमारा ये हो जाएगा, तो लम्ब हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, कर्ण हो जाएगा हमारा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो यहाँ से साइन P बराबर, और साइन में वैल्यू ये हो जाएगी साइन 60 डिग्री, तो P बराबर एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, फिर हमसे पूछा है R, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट हमारा साइन R बराबर है, इसके अकॉर्डिंग लंब हमारा ये होगा, कर्ण हमारा ये होगा, तो ये हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जो साइन R की वैल्यू है 1/2 है। ओके, तो ये साइन R जो है 1/2 वैल्यू साइन में होती है, ये साइन 30 डिग्री की होती है, तो R बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो बोथ वैल्यू आर प्रूव्ड। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोण P था वह कोण R था, एक तो हमारा 60 डिग्री निकला हुआ है और एक हमारा कितना निकला हुआ है 30 डिग्री। ओके, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को है, और ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, जिसको कहते हैं हम सुपर क्वेश्चन। ओके, इसको क्या कहेंगे हम, एक सुपर क्वेश्चन है हमारा ये।
ठीक है, ये हमारा, आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका। तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है, अगर अगर ए बराबर 60 डिग्री कम बी बराबर 30 डिग्री, तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि काश ए माइनस बी बराबर काश ए इंटू काश बी प्लस का, काश ए इंटू काश बी प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। ओके, ये हमें गिवन है। जब ये आपको वैल्यू गिवन है तो यहाँ से आप क्या करें, एलएचएस ले लें। ये एलएचएस में लिखा हुआ है काश ए माइनस, ओके, ए यहाँ से पुट रखो। यहाँ पे क्या रखना है, ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा काश ए की जगह 60 माइनस बी की जगह कितना 30 डिग्री। ओके, तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा काश 30 डिग्री। काश 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 आएगी। तो दिस इज द आंसर। ये वैल्यू किसकी आई, एलएचएस की। अब यहाँ पे क्या करें, आरएचएस को उठाते हैं। आरएचएस जो हमारा है, आरएचएस जो हमारा है, ये हमारा है कितना, काश ए इंटू काश बी और प्लस का हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। काश ए की जगह कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा काश 60 डिग्री। बी की जगह कितना है 30, तो काश 30 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री और बी की जगह कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। इसको रखो, इसकी वैल्यू 60 डिग्री काश 60 1/2 काश 30 √3/2 प्लस यहाँ पे साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/2 तो ऊपर और नीचे हर हमारे बराबर हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 2/2, ऊपर हो जाएगा 2/3। तो इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा 2 है बराबर है, तो 2 × 2 रहेगा, 2 × 2 रहेगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 4। तो 2 × 2 2 दूनी 4, ये क्या आ जाएगा √3/2। तो हम कह सकते हैं कि जो एलएचएस का मान है वो आरएचएस के मान के बराबर है। जो भी एलएचएस का मान है वो आरएचएस के मान के बराबर है। तो ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, देखो लिखा हुआ है tan थीटा = 8/15। tan थीटा = 8/15। तो कह रहा है कि थीटा की जो वैल्यू 0 से बड़ी, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 90 से छोटी हो, तो हमसे कह रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा का मान क्या होगा,
तो यहाँ से tan थीटा कितना दिया हुआ है 8/15 होता क्या है, होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब हमें वैल्यू यहाँ पे AC की नहीं पता है। जब AC की वैल्यू आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, देखो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय, जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये हो जाएगा कर्ण AC² इज इक्वल टू लंब BC² प्लस आधार AB²। AC की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता थी, BC की वैल्यू कितनी है 8, तो AB की वैल्यू कितनी है 15। तो ये हो जाएगा AC² इज इक्वल टू 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। तो ये हो जाएगा AC² इज इक्वल टू कितना, AC² इज इक्वल टू 289। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 17। ये क्या हो जाएगा 17। अब हमें देखो हमसे क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण 8/17, जो कि वैल्यू जो आई है हमारी ये आई है। तो हमारा ये क्वेश्चन था, ये भी हमारा प्रूव हुआ है जाके के। तो आपने देखा कि कितना अच्छा क्वेश्चन था हमारा ये भी, जो कि हमने प्रूव किया है आपको। ठीक है, ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हमारा तो इजी था। अब इसमें क्या टाइम लेना, क्वेश्चन देख लो और अपना लगा लो। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो कह रहा है cos 30 डिग्री का मान बताइए, cos 30 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, ये हमसे कह रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है हमें। क्या कह रहा है cos 2 थीटा, हमें देखो क्या कह रहा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। हमने क्या किया, यहाँ से पुट थीटा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा cos 2 गुणा 30 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। यहाँ पे हमने क्या किया कि लेट cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स लेट किया हुआ है। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा cos 30 एक्स लेट किया हुआ है तो 2x² -1। एक इसके साथ होगा जाके, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 1 + 1/2। तो 2x² बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से x² बराबर 2 इसके साथ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, या x बराबर ये हो जाएगा √3/2। x हमने पुट क्या किया है cos 30 डिग्री, x लेट क्या किया है cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा √3/2। और यही हमारा जो मान होता है cos 30 डिग्री का यही होता है। ये हमने क्या किया है, प्रूव किया है। क्या किया है, प्रूव किया है। तो आप ये वाला क्वेश्चन है जो इस टाइप का आएगा, आप इसको कर पाओगे ना, आप इसको कर पाओगे ना। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप अगर इसको कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना 17 नंबर क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमसे कह रहा है टेन 3 थीटा का मान होगा यदि टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, टेन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमने किया इसको। यहाँ से हमने क्या किया कि पुट थीटा बराबर 30 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा टेन 2 गुणा 30 बराबर 2 टेन 30 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से ये हो गया हमारा टेन 60 डिग्री बराबर 2। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने कि लेट थीटा बराबर लेट टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। तो ऊपर हो गया 2x अपान नीचे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 अपान 1 इज इक्वल टू 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हो गया अंडर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर कितना 2x या यहाँ से माइनस का अंडर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का अंडर रूट 3 बराबर 0। माइनस का जो है यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने माइनस को क्या किया कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो गया अंडर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का रूट 3 बराबर कितना 0। तो यह यहाँ से हो गया अंडर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का अंडर रूट 3 बराबर कितना 0। अब हमसे यहाँ से देखो अगर अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, लाना कितना है 2। तो 3 एकम 3, 3 से एक जाएगा कितना बचेगा 2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 3x माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट 3 इज इक्वल टू कितना 0। इससे और इससे x ले लें और इससे अंडर रूट 3 भी ले लें तो इधर बचेगा x और इधर कितना बचेगा अंडर रूट 3। माइनस इससे बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा, इससे अगर माइनस बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा कितना कहीं पे गड़बड़ हो गया हाँ ये गड़बड़ हुआ है प्लस यहाँ पे रहेगा माइनस, यहाँ पे कितना रहेगा माइनस और यहाँ भी कितना रहेगा माइनस, यहाँ भी रहेगा ये प्लस रहेगा तो यहाँ पे मैंने माइनस निकाल दिया तो x प्लस अंडर रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो x प्लस अंडर रूट 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर कितना 0। दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे तो x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा जाके माइनस का अंडर रूट 3, x बराबर कितना होगा जाके माइनस का अंडर रूट 3। और ये वैल्यू हमें लेनी नहीं है, x की वैल्यू निगेटिव नहीं लेनी है। इसको क्या करना है x अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 1 अपान अंडर रूट 3। x बराबर हमने क्या माना है टेन 30 डिग्री है और इसकी वैल्यू कितनी आई है 1 अपान रूट 3। तो ये हमने क्या किया है प्रूव्ड कर दिया है। ओके, ये हमने प्रूव्ड कर दिया है कि इस तरीके से भी हमारा एक वैल्यू होता है टेन 30 डिग्री, जिसको आप बोलते हो कि इस तरीके से भी हमारा ये क्वेश्चन होता है। ओके, तो आप इसको कर सकते हो। तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। ओके, कौन सा क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। और 18 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है cot 12 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot फिर कह रहा है हमारा 72 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू इन सब की क्या आएगी। तो मैंने क्या किया, इसको क्या किया, cot 12 डिग्री, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 72 डिग्री, इसको मैंने राइट किया। cot 12 डिग्री को ऐसे लिखा, cot 38 डिग्री को ऐसे लिख दिया। यहाँ पे इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैं चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस कितना लाना है, 90 माइनस कितना लाना है 38 डिग्री, cot 60 डिग्री। और इसको भी चेंज करना है, cot 90 माइनस कितना लाना है 18 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा cot 12 डिग्री और cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है, थीटा की जगह कितना गिवन है 18 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं तो cot 38 डिग्री, ओके, cot 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा tan 38 डिग्री, cot 60 तो ये हमारा हो जाएगा cot 60 डिग्री। लेकिन अब हमें एक जो चीज़ है नई, क्या हमने आपको बताया था कि जब भी अगर इस तरीके से बात आती है तो cot थीटा और tan थीटा का मान कितना होता है 1। cot थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना होता है 1। जब थीटा बराबर हो तब। तो cot 12 tan, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया और वहाँ से cot 90 माइनस थीटा, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं पे। यहाँ पे ये यहाँ पे 78 डिग्री है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 78 और यहाँ पे भी 78 होगा जाके, तो ये हमारा हो जाएगा 12 डिग्री। तो यहाँ पे देखो tan 12 डिग्री होगा जाके यहाँ पे, ठीक है। तो tan 12 cot 12 cot 38 tan 38, cot 60 डिग्री बचेगा और cot 60 डिग्री का मान होता है, cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। दिस इज़ द आंसर। ओके, थोड़ा मिस्टेक हुआ था लिखने में क्योंकि cot 12 cot 38 cot 52 cot 60 cot 78 देन cot 12 जो हमारा था तो यहाँ पे 78 ही रहेगा, तो हमारा चेंज हो के वैल्यू में मिलेगी। ओके, तो ये भी हमारा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हटा दूँ इसको। नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन में देखो हमें लिखा हुआ है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री,
tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, ठीक है, tan 85 डिग्री, नेक्स्ट tan 85 डिग्री, और इसकी वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री। ये वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारा जो tan 5 डिग्री है बना रहने दो, tan 25 डिग्री है इसको भी ऐसा बने रहने दो, tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू हमें पता होती है, लेकिन अब इसको चेंज करना है। ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, किसके अकॉर्डिंग, 25 के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा tan 25। नेक्स्ट आएंगे tan 90 माइनस थीटा, किसके, 5 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री इंटू cot 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, और ये हो जाएगा cot 25 डिग्री। नेक्स्ट हमारा होगा जाके tan 30 डिग्री, tan 5 से cot 5, tan 25 से cot 25, tan 30 डिग्री, हमें केवल और केवल कितना बचा है, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 के बराबर होता है। तो ये हमारा था 19 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि क्वेश्चन हमारे कितने लाजवाब, कितने मज़ेदार, कितने शानदार क्वेश्चन है, जो कि हमारे जस्ट बिल्कुल हिट करेंगे आपके 10th बोर्ड एग्ज़ाम में। बिल्कुल मैं जितना मैं बता रहा हूँ इतने ही क्वेश्चन आपके 10th बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, तो आप इन क्वेश्चनों को हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो देखिए कि आपका जो पावर है, कितना पावर है आपके पास में, इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, 19 के बाद आएगा 20 नंबर क्वेश्चन। क्या आएगा, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री हो, तो कह रहा है cot 85 डिग्री हो, cos 75 डिग्री हो, तो नहीं, को 0 डिग्री और 45 डिग्री के 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, कि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, ठीक है, ये हमसे कह रहा है, और ये इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। हमारे पास गिवन है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब यहाँ पे cot को हमें चेंज करना है, तो ये 90, क्योंकि 45 डिग्री के बीच में लाना है, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 5 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा cos 90 माइनस कितना घटाने पे आ रहा है, तो 15, कितना घटाने पे आ रहा है 15, तो ये हो जाएगा tan 5 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह कितना आया है 15। तो इस तरीके का ये हमारा क्वेश्चन लगेगा। ओके, क्योंकि जो वैल्यू थी थीटा की 0 और 45 डिग्री के कोणों के बीच में वैल्यू लानी थी, तो इस टाइप का हमारा एक क्वेश्चन होगा जाके। ओके, तो ये 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके,
नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में देखो, 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री माइनस कास 52 डिग्री, कास 52 डिग्री का 38 डिग्री का मान हमसे कह रहा है, मान होगा, ये हमसे पूछ रहा है। साइन 52 डिग्री कास 38 डिग्री माइनस कास 52 डिग्री कास 38 डिग्री का मान होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बताना है। अब यहाँ पे देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा कास 52 डिग्री कास 38 डिग्री माइनस यहाँ पे आ जाएगा, फिर हो जाएगा साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री। कास ए माइनस बी का फार्मूला है, सॉरी कास ए प्लस बी का फार्मूला है, तो ये हमारा रहेगा माइनस कास ए की जगह कितना हो जाएगा 52 प्लस बी की जगह कितना हो जाएगा 38, तो ये हो जाएगा 8 2 10 सीधे 90, ये कितना हो जाएगा कास 90 डिग्री, और कास 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, कास 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था और ये भी हमारा कंप्लीट हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन। कौन सा 21 नंबर क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हुआ है। ओके, आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सेक 4a इज इक्वल टू सेक 4a इज इक्वल टू कासेक ए माइनस कासेक ए माइनस 20 डिग्री। तो जहाँ 4a न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, तो यहाँ पे कह रहा है ए हमारा न्यून कोण हो, तो ए का मान बताना है, ए का मान होगा। ओके, ए का मान होगा, ये हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखो हमारे पास है गिवन है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, जब ये हमारे पास क्वेश्चन है तो आप देख रहे हो एक तरफ सेक है एक तरफ कॉसेक है, आप चाहो तो सेक को बराबर कर लो, आप चाहो तो कॉसेक को बराबर कर लो। मेरा मन है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं सेक को ही बराबर करता हूँ, तो ये हो जाएगा सेक 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस ए माइनस 20 डिग्री, और ये बड़े क्वेश्चन में क्लोज हो जाएगा, सेक से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस का ए माइनस माइनस प्लस 20, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 90 20 कितना हो जाएगा 110, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ए का मान कितना आएगा 22, कितना आएगा 22, ए का मान कितना आएगा 22 आएगा। अगर डिग्री में पूछ रहा है तो आप डिग्री में बता सकते हो, 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे डिग्री आएगा, वैल्यू कितनी आएगी डिग्री में आ जाएगी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 22 डिग्री। ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2022 इसमें आया हुआ था, तो संभावना है कि अगली बार 2023 में ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आप इसको कर सकते हो। 22 नंबर क्वेश्चन है, और ये हमारा बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे 22 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन।
और 23 नंबर क्वेश्चन में अगर देखो 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर ए बी सी कह रहा है अगर ए कामा बी कामा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं तो कह रहा है साइन बी प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू कास ए बाई 2 ये हमें लाना है। तो यहाँ से देख लो, यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होती है त्रिभुज के लिए। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 1 पाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसके नीचे सबके नीचे अगर 2 का भाग लगा दें तो यहाँ भी 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का कितना a बाई 2। अगर यहाँ पे अगर साइन रूल लगाता हूँ, यहाँ पे क्या लगाता हूँ साइन रूल सबके साथ साइन, तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस का कितना a बाई 2। तो ये यहाँ से साइन b प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, थीटा का कितना है a। तो ये हमारा हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये हमारा प्रूव हुआ जाके है। ओके, तो 23 नंबर हमारा ये क्वेश्चन था, हमारा प्रूव हुआ है जाके। ओके, कर सकते हो आप। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन था। नंबर क्वेश्चन है हमारा ये, और ये हमारा इस तरीके से ही लगेगा। नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में क्वेश्चन में भी यही है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है अगर ए कामा बी कामा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं तो कह रहा है सेक बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कह रहा है कॉसेक ए बाई 2 ये हमें लाना था। अब हमने यहाँ पे क्या किया सॉल्व। हमारे पास देखो वही ट्रिक थी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो सम होता है 90 डिग्री होता है, तो 90 हो गया। ठीक है, 180 डिग्री होता है, 90 क्यों कह रहा हूँ, तो 180 डिग्री होता है। सबके नीचे 2 का भाग लगा दें। सबके नीचे अगर 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस सी और पूरे का बटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ए उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का a बाई 2। सबके साथ में सेक का फॉर्मेट लगा दो। सेक रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा सेक b प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू सेक पाई बाई 2 माइनस का कितना a बाई 2। ओके, तो सेक b प्लस सी बाई 2 इसको तो ऐसे रखना है, सेक b प्लस सी अपान 2 सेक b प्लस सी बाई 2 सेक 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉसेक a बाई 2 कितना a बाई 2। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा कौन सा है 24 नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना।
25 नंबर क्वेश्चन में देखो, हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रूट 10 √3 10 12 डिग्री, काट 45 डिग्री, काट 45 डिग्री, काट 60 डिग्री, काट 78 डिग्री, काट 12 डिग्री, ये क्या है, हाँ काट 12 डिग्री, काट 45 डिग्री, काट 60 डिग्री और काट 78 डिग्री का हमसे कह रहा है मान क्या होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास लिखा हुआ है √3 10 12 डिग्री, काट 45 डिग्री, काट 60 डिग्री, काट 75 डिग्री। √3 को √3 बना रहने दो, 10 12 डिग्री है बना रहने दो, काट 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, काट 60 डिग्री का मान होता है √3, और काट 78 को इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा काट 90 माइनस कितना 12, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, और 10 हमारे पास बचेगा 12 डिग्री, उधर आ जाएगा काट 12 डिग्री, ये भी एक दूसरे से कैंसिल होके क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा 1 ही आ जाएगा, √3 कैंसिल 10 12 डिग्री और वो चेंज होके आएगा, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहता है, देखो 26 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहता है कॉसेक 42 डिग्री अपान सेक 48 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। ये हमसे कह रहा है कॉसेक 42 डिग्री अपान सेक 48 डिग्री, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो हमसे क्या कह रहा है, कॉसेक 42 डिग्री अपान सेक 48 डिग्री, ये हमसे पूछ रहा है, आपको दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे या तो कॉस को चेंज कर लो या तो सेक को चेंज कर लो, आपका जो मन आए वो चेंज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया हुआ है, कॉसेक को चेंज करें 90 माइनस किसके अकॉर्डिंग 48 के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा, और नीचे हमारा कितना रहेगा सेक 48 डिग्री, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये 48 हो गया, और सेक 48 हमारा ऑलरेडी पहले से ही है, तो एक दूसरे से कैंसिल होके वैल्यू क्या आई 1, तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, तो ये तो हमारा बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, तो 26 नंबर क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर था 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। निम्न सर्व समीकरणों को, देखो 2-3 क्वेश्चन है, निम्न सर्व समीकरणों को हल कीजिए। सर्व समीकरणों को हल करो, को हल करो। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है tan A बराबर काट B, तो A प्लस B बराबर 90 डिग्री, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan A बराबर कितना काट B, यहाँ पे tan A को ऐसे रख लो और काट को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस कितना B, tan से tan कैंसिल, तो A बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस B, A बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस B को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B बराबर कितना 90 डिग्री। तो ये हमारा प्रूव हुआ है जाके, जो आपसे हमने कहा, जो वैल्यू थी आपकी जो पूछ रहा था कि A प्लस B जो 90 डिग्री आना चाहिए, वही हमारा
प्रूव हुआ है जाके। ओके, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, हमने ये प्रूव कर दिया। ओके, तो ये हमारा 27 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में tan कह रहा है, tan 240 डिग्री कह रहा है, tan 240 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू है 3√3/2। ये वैल्यू आपको गिवन है। यहाँ से मैंने क्या किया, एलएचएस से उठाया। एलएचएस में लिखा हुआ है tan 240 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री। यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा tan 180। कितना जोड़े, 240 हो जाए तो 60 डिग्री को जोड़ दो और प्लस का हो जाएगा साइन 120 डिग्री। tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री प्लस का साइन 120 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री √3 वैल्यू होती 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √3/2। अगर 2 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 √3 और इधर हो जाएगा √3। जोड़ेंगे 2 √3 प्लस का 1 √3 तो हो जाएगा 3 √3 बटे कितना, 2। और यही हमारा क्या आएगा, आरएचएस। ये वैल्यू किसकी है, आरएचएस की। तो हम कह सकते हैं कि जो एलएचएस का मान है वो आरएचएस के मान के बराबर आया हुआ है। जो एलएचएस का मान है वो आरएचएस के मान के बराबर आया हुआ है। आई होप जो क्वेश्चन है 28 नंबर आपको समझ में आया होगा। ओके, 28 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसको हटाते हैं, नेक्स्ट दूसरा लिखते हैं। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन में देखो हमारे पास है, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमसे कह रहा है एक प्रूव कीजिए। यहाँ से मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने पे देखा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एलएचएस को ले लिया। एलएचएस में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपको दिया हुआ था। जब ये आपको दिया हुआ है तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा तो आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा भी होता है 1/cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने कर दिया 1/sec स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। ये इसके साथ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू होती है क्या, 1, और ये वैल्यू किसकी है, आरएचएस की। तो हम कह सकते हैं कि जो एलएचएस का मान है वो आरएचएस के मान के बराबर है। जो एलएचएस का मान है वो आरएचएस के मान के बराबर है। ओके, तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये भी मतलब ठीक ठाक है क्वेश्चन, बोल सकते हैं ऐसा। बढ़िया क्वेश्चन ये भी था हमारा।
तो ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है tan थीटा अपान sec थीटा -1 प्लस tan थीटा अपान sec थीटा +1 इज इक्वल टू हमसे कह रहा है 2 cosec थीटा। ये प्रूव करना है आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया, LHS को ले लिया। LHS में हमारे पास है tan थीटा अपान sec थीटा -1 प्लस फिर हमारे पास है tan थीटा अपान sec थीटा +1। यहाँ से मैंने LCM जोड़ा। LCM हमने जोड़ा क्या, sec थीटा -1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में जोड़ा sec थीटा +1। क्या, sec थीटा +1। यहाँ पे देखो पूरे से अगर पूरा यहाँ पे लें तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ से sec थीटा -1 से भाग देंगे, sec थीटा +1 बचेगा, तो ये इधर हो जाएगा sec थीटा +1। एक कोष्टक में प्लस का साइन लगा दो, sec थीटा +1 से भाग देंगे, ये बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा इंटू sec थीटा और क्या -1 कोष्टक में। पूरे से ऊपर से tan थीटा कॉमन है, ले लिया, तो इधर बचा जाके एक ये इधर ओपन हो जाएगा sec थीटा +1 प्लस sec थीटा -1, और नीचे हो जाएगा sec थीटा -1 sec थीटा +1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 से +1 कैंसिल। ओके, -1 से +1 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा क्या, tan थीटा अपान sec स्क्वायर थीटा -1, ये भी होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर। sec थीटा तो ये हो गया कितना, 2 sec थीटा, tan से एक tan कैंसिल, तो ऊपर हो गया 2, cos sec को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/cos थीटा, नीचे बचेगा tan को भी चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा sin थीटा बटे कितना, cos थीटा, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, तो हमारे पास मिलेगा 2 cos थीटा बटे sin थीटा इंटू कितना, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 2 कितना मिलेगा, 2 sin थीटा, और इसी को लिख सकते हैं 2 cosec थीटा। वैल्यू किसकी आई है, ये RHS की है, वैल्यू किसकी है, ये RHS की है, तो हम कह सकते हैं कि जो LHS का मान है वो RHS के मान के बराबर है। ओके, तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन था, जो कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन का जो मेकअप है, बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन के मेकअप को हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जो कि क्वेश्चन आपको कहें, जो कि आपको अगर क्वेश्चन कहें तो ये एक बहुत अच्छा ही लेवल है क्वेश्चन का। ओके, तो ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट अपने 30 नंबर क्वेश्चन पे, ये हमारा 30 था, 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस कह रहा है cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 है, तो थीटा बराबर क्या होगा, ये हमसे कह रहा है। थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से क्या किया, पूरे को उठाया, तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस
नेक्स्ट हो जाएगा cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर कितना 4। नीचे से दोनों के लिए एलसीएम लगाया तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे में 1 प्लस साइन थीटा। ओके, पूरे से हमने इससे और इससे cos थीटा कॉमन ले रखा है, तो ये यहाँ पे जब cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ये कैंसिल होके ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस और इधर आगे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। ओके, तो नीचे फिर हो जाएगा 2 cos थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। cos से cos कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास जो बचने वाला है, ऊपर तो बचा इस तरफ 1 और ये cos थीटा जो बचा था ऊपर बचा 1 और नीचे बचा क्या cos थीटा और बराबर क्या बचा 2, तो ये हो गया 2 cos थीटा बराबर कितना 1 या cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से थीटा बराबर वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री के जब मान होता है 1/2 होता है। तो ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन था। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था 31 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कि कितने अच्छे लेवल से क्वेश्चन है, उसका मेकअप दिया हुआ है और किस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये बहुत जल्दी हो रहा है। ओके, ये हमारा कौन सा है क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में कह रहा है, देखो 32 में कह रहा है 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा बराबर कह रहा है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो इसको बहुत जल्दी लगा सकते हो, आप चाहो तो इसको बहुत देर में भी लगा सकते हो, जैसा आपका मन आए वैसा लगाओ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 को ऐसे लिख दिया 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। 2 को लिखेंगे 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस इसको फिर एक बार लिखेंगे तो 1/tan स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा ये वैल्यू जो होती है cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। तो मैं अगर यहाँ से देख लूँ कि मैंने LHS लिया था तो ये वैल्यू किसकी हुई जाके है RHS की। तो हम कह सकते हैं कि जो LHS का मान है वो RHS के मान के बराबर है, जो LHS का मान है वो RHS के मान के बराबर है। ठीक है, तो इसको हटा दें, इसको हटा दें। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर हमसे कह रहा है tan थीटा लाना है, tan थीटा लाना है। और ये हमारा कौन सा था 34 नंबर क्वेश्चन। कौन सा था 34 नंबर क्वेश्चन था ये हमारा 34 नंबर क्वेश्चन था। अब यहाँ पे LHS को ले लो। LHS में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस का कितना cos थीटा। ऊपर से मैंने साइन थीटा को कॉमन लिया, इधर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे अगर मैं यहाँ से cos थीटा को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉमन लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos थीटा कॉमन लिया दिस। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया साइन थीटा, नीचे हो गया cos थीटा और ऊपर क्या हुआ cos 2 थीटा का फार्मूला है और नीचे भी हमारा cos 2 थीटा है
cos 2 थीटा से कैंसिल हो गया, तो sin अपान 10 sin अपान cos ये क्या हो गया, tan थीटा हो गया। ये वैल्यू किसकी मिली है, RHS की। तो हम कह सकते हैं कि जो LHS का मान है वो RHS के मान के बराबर है। ओके, जो LHS का मान है वो RHS के मान के बराबर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू, एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कह रहा है 1 आएगा, इज इक्वल टू 1 कैसे आएगा, इज इक्वल टू 1 कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ जाके। तो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इसको चेंज करेंगे तो ये हो गया कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और इसको चेंज करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये हमारा अगर LHS था तो ये हमारी वैल्यू किसकी मिली है, RHS के मान के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो LHS का मान है वो RHS के मान के बराबर है, जो LHS का मान है वो RHS के मान के बराबर है। तो ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन था। सो गाइस, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको आज आप लोगों के लिए आज की क्लास बस यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं और क्वेश्चन मैं इस मैराथन को 2 क्लास में डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन आप आ रहे हैं। ठीक है, तो बस मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरी मैराथन में, तब तक के लिए जय हिंद।